अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल JM कनीज़ 786। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली मरतबा तशरीफ लाएं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, क्योंकि रजबुल मुरज्जब का ये महीना चल रहा है। यानी ये महीना जो कुंडे आते हैं, कुंडे भरे जाते हैं, कुंडे की न्याज होती है, वो यही महीना है दोस्तों। ये रजब का महीना चल रहा है। इसी महीने की 22 तारीख को, जो रजब का महीना है, तो इसी महीने की 22 तारीख को कुंडों की न्याज दिलाई जाती है और हर सुन्नी सहीयुल अकीदा मुसलमान कुंडे की न्याज करवाता है। दोस्तों सवाल यह है कि कुंडे क्यों करते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कुंडे क्यों करते हैं, क्यों करने चाहिए, क्यों नया बर्तन लेना चाहिए, क्यों नए मिट्टी के बर्तन लेने चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके लिए मुंह तोड़ जवाब हमारे सैयद अमीनुल क़ादरी साहब का बयान मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जो ये कहते हैं कि कुंडे क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं। उनके लिए ये जोरदार बयान है, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सैयद साहब ने इसमें बता दिया कि कुंडे किस लिए किए जाते हैं, कुंडे करने का मकसद क्या है और फातिहा क्यों दिलाई जाती है, पूरा मामला क्या है, आपको मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो को लंबी ना करते हुए, वक्त को जाया ना करते हुए, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सैयद साहब का ये बयान सुन लेते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक, जिनकी न्याज शरीफ करते हैं 22 रजब को। हाँ, कुछ शक्की लोग जिनको अंग्रेजों की मेज से अकीदा मिला, वो कहते हैं ये न्याज का क्या फायदा है। हमने कहा बुरा मत मानो, न्याज का फायदा ये है कि बहाना है इमाम जाफर सादिक का और खिलाना है गरीबों को। बहाना है गौस पाक की 11वीं का और खिलाना है गरीबों को। और आप सिर्फ गरीबों को नहीं, मालदारों को भी। भाई मालदारों ने कौन सी चोरी की, कौन सा कसूर किया। गरीब को खिलाने पे भी सवाब, मालदार को खिलाने पे भी सवाब, लेकिन गरीब को खिलाने पर ज्यादा सवाब। क्यों? इसलिए कि उसको पसंद की ग़िज़ा मिलती नहीं। अच्छा, कुछ लोग इस पर भी टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं चले ठीक है, फिर वो पूरियां ही क्यों बने। हंसने की बात नहीं, वो पूरियां ही क्यों बने, क्यों बनाते उस दिन पूरियां, हलवा ही क्यों बने, खीर ही क्यों बने। हालांकि हलवा पूरी खीर मेरा उन्वान नहीं होता है तकरीर का, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं हिकमत क्या है। किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना, बात समझ में आए तो कबूल करना, नहीं समझ में आए तो यही छोड़ के चले जाओ। मैं कौन सा आपके साथ सौदाबाजी करने आया हूं। अच्छी लगे तो ले जाओ, नहीं अच्छी लगे तो छोड़ जाओ। पूरियां ही क्यों भाई, 22वीं पर पूरियां ही क्यों, शब बारात पे हलवा ही क्यों, मिलादुन नबी पर खीर ही क्यों, गौस पाक के मौके पे बिरयानी पुलाव ही क्यों। मैं कहता हूं, आपसे पूछता हूं, मुझे सच बताना, कितने ऐसे घर है जहां पूरे साल में कभी पूरी बनती भी नहीं। कितने घर है नहीं बनती। भाई आप गरीब लोग की बात नहीं कर रहा हूं, मालदारों की यहां भी नहीं बनती, जहन ही नहीं जाता उधर। बहुत अच्छी बात, शब बारात के अलावा हलवा नहीं बनता, माल नहीं बनता। तो अब बुजुर्गों ने क्या तरीका इजाद किया कि भाई इमाम जाफर सादिक के नाम पे पूरी पकाएंगे, खुद भी खा लेंगे, और वो गरीब जो साल भर कभी उनको पूरी देखने को भी नहीं मिलती। भाइयों आप लोग तो चलें, इनमें बहुत से गरीब भी होंगे, मिडिल क्लास भी होंगे, अपर क्लास भी होंगे। मेरे जैसा आदमी जो रोज आना किसी ना किसी, हर दिन नए शहर में रहता हूं, हर दिन, लेकिन 22वीं के सीजन के अलावा मुझे भी पूरी देखने नहीं मिलती। वो जो उस दिन पकती है ना, नहीं मिलती देख। अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कई महीने हो जाते हैं, आशूरा का जो खिचड़ा बनता है वो और दिनों में देखने नहीं मिलता है ना। ऐसा ही है। तो ये इसमें क्या हिकमत है। तो बुजुर्गों ने वलियों के नाम के बहाने ये किया कि हम मखसूस कर दे पूरी, तो बहाना जाफर सादिक पाक का होगा, लेकिन रसूलुल्लाह के गरीब उम्मती उस दिन पूरी खा लेंगे। ये है खिलाने का मकसद। और ये है कहां से? कुरान से साबित है खिलाना।
अल्लाह पाक कुरान में इरशाद फरमाता है, बैकग्राउंड आयत का ये है कि अल्लाह जब जन्नतियों को जन्नत में डालेगा और जहन्नमियों को जहन्नम में डालेगा तो जन्नती और जहन्नमियों की अल्लाह बात कराएगा। तो जन्नती लोग जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, कुरान की आयत है। जन्नती लोग जहन्नमियों से क्या पूछेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आए। तो जहन्नमी लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कालू लम नको मिनल मुसल्लीन वलम नको नुतिमुल मिस्कीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे और हम गरीबों को खाना नहीं खिलाते थे, इसलिए जहन्नम में आ गए। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जब जहन्नमी जहन्नम में क्यों जाएंगे, ना गरीबों को खाना खिलाते ना नमाज पढ़ते, इसलिए जहन्नम में जाएंगे। तो सुन्नी नमाज भी पढ़ेगा, नियाज भी करेगा ताकि जन्नत में चला जाए। कुछ लोग यहाँ गाली देते हैं कि वो अगर आप इमाम जाफर सादिक की नियाज करोगे तो वो फला फला लोगों से मुशाबियत हो जाएगी। मैं कहा क्यों मुशाबियत होगी, क्यों मुशाबियत होगी, वो फला से हो जाएगी, सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत हो जाएगी। हमने कहा हमारा आसान तरीका है, अगर सहाबा के दुश्मन से मुशाबियत का खौफ लगता है तो हम अहले बैत का नाम भी फातिहा में लेंगे और सहाबा का नाम भी फातिहा में लेंगे। खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई, मुशाबियत का मामला ही खत्म हो गया। और अगर बात इतनी मुशाबियत की है तो पूरी जिंदगी दाढ़ी मुड़ा के यहूदियों की मुशाबियत करता है तब शर्म नहीं आती, पैंट शर्ट पहन करके यहूदियों की नकल करता है तब शर्म नहीं आती, तब मुशाबियत नहीं लगती। अल्लाह अकबर नंगे सर मुशरिकीन के मुशाबियत में घूमता है तब शर्म नहीं लगती। तुझे सारी मुशाबियत जाफर सादिक की न्याज के वक्त ही आती है, तुझे सारी मुशाबियत मौला अली की विलादत के वक्त ही नजर आती है, सारी मुशाबियत अज़मत आलुल बैत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत औलिया अल्लाह के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत सहाबा किराम की अज़मत के वक्त नजर आती है, सारी मुशाबियत रसूलुल्लाह की मिलादुन नबी के वक्त नजर आती है। और शर्म करो शर्म, नबी का कलमा पढ़ के और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह के बंदों कोई मुशाबियत नहीं है। फिर कहते हैं अच्छा ठीक है तो फिर 22 को मत करो, फला दिन करो। किस दिन करें हमारा इख्तियार है, किस दिन करें हमारा इख्तियार है। इसलिए कि नजर के लिए कोई दिन नहीं होता, कोई टाइम नहीं होता, कोई वक्त नहीं होता, हम जब जब चाहेंगे तब तब करते रहेंगे। वही इमाम जाफर सादिक जिनकी न्याज बंद कराने वाले बंद हो गए, लेकिन न्याज जाफर सादिक बंद न हुई है। ये इमाम जाफर सादिक गौसे पाक से पहले गौस हुए, उन्हीं की बात है, बस वो बात पूरी कर दूं, जन्नत बाट। इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह ताला का एक पड़ोसी था, तो आपने उस पड़ोसी से कहा ये घर बेचोगे। अच्छा, हज़रत मालिक बिन दीनार ने तो घर किसके लिए लिया, रकम किसके लिए लिया, गरीबों के लिए। ये नबी का बेटा है, फिर यहाँ इख्तियार कुछ बड़े होते हैं, यहाँ इख्तियार, हाँ नबी का शहजादा है ना इख्तियार। आपको घर पसंद आ गया, पड़ोसी से कहा कि इसको बेच दो। अरे हजरत कितने में, हजरत ने फरमाया तुझे जन्नत दूंगा। इस पे मैं नहीं बोलूंगा सुन्नियों को कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अगर इमाम जाफर सादिक की इतनी बड़ी बात पर भी कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले तो फिर मुझे उस पर अफसोस के साथ। अल्लाह या तो आप पर सर्दी का असर आ गया है या तो फिर किसी और का असर आ गया है, हैं? इमाम जाफर सादिक पाक इमाम जाफर सादिक पाक फरमाते हैं मुझे बेच दे, उसके बदले तुझे जन्नत दूंगा। लोग नाना के जन्नत देने का इनकार करते हैं, यहाँ तो बेटा का भी इतना पावर है आले रसूल का। फरमाते जन्नत दूंगा तुझे, इसके बाद तुझे अपना घर दे, मैं तुझे जन्नत दूंगा। क्यों? इसलिए कि बाप का माल तो औलादी का होता है ना, है? बाप का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जद का माल किसका होता है? औलाद का होता है ना। जहां बानी अता कर दें, बड़ी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दें। सब तो नबी का है कायनात में,
भाई जब सब नबी का है तो जाफर सादिक भी तो औलादे नबी हैं। क्या इख्तियार है, अल्लाह अकबर। क्या फरमाया? जन्नत देंगे। अच्छा जन्नत देंगे, ठीक है। वो खुश अकीदा था, वो था, कहा ठीक है ये ले लीजिए हमारा घर और लिख दिया जन्नत। जाफर सादिक, इमाम जाफर सादिक की जमानत पे जन्नत। अब वो जन्नत जब वो कागज ले लिया। एक बात आपको कहूं, आप घर जाके शायद ये सोचेंगे भी कि यार ये क्या बात हुई, इसलिए कि ये बातें सबको हजम नहीं होती। अगर आप थक नहीं गए तो मैं सिर्फ आपको बताने के लिए एक बात कहूं। एक बार देखो, सब बात होती है अकीदत और यकीन की, है ना। जुबैदा ने एक मर्तबा बहलुल दाना से कहा, क्या कर रहे हो? बोले घरौंदा बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? क्या बना रहा हूं? घरौंदा। कहां? जन्नत में। जन्नत में घरौंदा बना रहा हूं। और जन्नत में? हाँ। जन्नत में महल, घरौंदा? हाँ। जन्नत का महल तैयार हो रहा है। और बना क्या रहे थे? मिट्टी का घर, मिट्टी का छोटा सा घर। और क्या कह रहे? जन्नत में घरौंदा बन रहा है, जन्नत में महल बन रहा है। लेकिन औरतें होती, औरतें कुछ अकीदे की पक्की होती है, इसलिए औरतों को जल्दी से अकीदे के मामले में बिगाड़ा नहीं जा सकता, है ना। हाँ, वो कहती है तुम जो चाहो बाहर जाओ करो, हम तो वही करेंगे जो हमारे बाप दादा करते आए हैं। हाँ, तो नहीं होता जल्दी से औरतों को बिगाड़, इसीलिए लोग औरतों को बिगाड़ना चाह रहे। गाने, सीरियल, फिल्में, इनको खत्म कर दो। दीन औरतों से खत्म हो जाएगा तो मर्दों से खुद ब खुद खत्म। मैं आपको कहता हूं, करबला कभी कायम ना हुआ होता इस शान से अगर इमाम हुसैन को फातिमतुज ज़हरा जैसी मां ना मिलती। मैं आपको ये बात पूरे यकीन के साथ कहता हूं, करबला के पीछे कोई फातिमतुज ज़हरा जैसी मां की दूध की तासीर होती है, तब ताजदार करबला पैदा होता है। अब्दुल कादिर जिलानी कभी गौसे आजम बनकर, मुहिजुद्दीन बनकर न चमकते अगर उम्मुल खैर जैसी मां का दूध न पिया होता। क्या समझते हो? इसीलिए किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम मुझे नेक माएँ दे दो, मैं तुम्हें नेक कौम अता करूंगा। अच्छी माएँ दो, मैं अच्छी कौम अता करूंगा। इसलिए आज हमारी बच्चियों से, बेटियों से दीन निकाला जा रहा है, दीन से दूर किया जा रहा है। कुफ्र, शिर्क और बिदात और खुराफात और दुनियादारी में उनको मुब्तला किया जा रहा है। इसलिए किसी कहने वाले ने कहा है, जब बाप दीनदार होता है तो दीन घर तक होता है, माँ दीनदार होती है तो दीन नस्लों तक होता है। माँ का दीनदार होना बहुत अहम है, इसलिए अपनी बच्चियों को इल्म दीन दो, दीन की तालीम दो। दोस्तों में भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, बच्चियों को परहेजगार बनाओ, बच्चियों को मुत्तकी बनाओ। ये सीरियल, ये फिल्में, ये गाने, ये तमाशे, ये आजाद ख्याली से दूर रखो। तो जुबैदा थी बीवी हारून रशीद की, उसने कहा ये जन्नत में घरौंदा महल तामीर कर रहे हैं। हाँ बेचेंगे बाबा? हाँ बेचेंगे। कितने में? आके 2 दीनार दे दो। उसमें इतने सस्ते। उसने, उस बादशाह की बीवी थी, क्या मुश्किल था, निकाला, दे दिया। खुशी खुशी गई, घर पहुंची। हारून रशीद ने कहा बड़ी खुश नजर आ रही है मोहतरमा, बड़ी खुश है। हाँ, हम तो जन्नत खरीद के हैं। यकीन हम जन्नत खरीद के हैं। अच्छा जन्नत? वो मजाक उड़ाया। वो दीवाने के चक्कर में पड़ गई। 2 दिनार गए हाथ से, 2 दिनार गए। ऐसा हुआ, जो भी कहना था कहा, और उसके बाद वो सो गए, वो सो गई। अचानक रात को चिल्लाते हुए उठे जनाब और कहा कि जुबैदा को बुलाओ। जुबैदा ही क्या हुआ? कहा कि बहलूल को ढूंढो। का बात क्या है वो बताओ, बहलूल की जरूरत, तुम तो मजाक उड़ा रहे थे बहलूल का, बात क्या है? बोले हमने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कहा महशर है और जन्नत है, तुम्हारा नाम लिखा है। तो हम जाने लगे तो हमें रोका फरिश्तों ने। हमने कहा ये हमारी बीवी है। तो कहा वो बीवी हुई सब दुनिया में शरीक हयात है ना, वो जन्नत में तो अल्लाह जिसको चाहेगा साथ रखेगा। शौहर की जन्नत में बीवी नहीं, बीवी की जन्नत में शौहर नहीं, जिसकी जन्नत में वही जाएगा, जो जिसके लिए वही जाना है ना, जिसके लिए मुकद्दर है। चलो यहाँ से निकाल दिए गए। आप खरीद के आई ना, हमें भी खरीदना है। अच्छा चलो, फिर निकले ढूंढते ढूंढाते, वही मिले। इन्होंने भी वही नकल की। क्या कर रहे हैं? घरौंदा बना रहे, जन्नत में महल तामीर कर रहे हैं। बेचेंगे? कहाँ बेचेंगे? वही बात, वली की वही बात। कितने में? पूरी सल्तनत दे दो, घरौंदा ले लो जन्नत की। वाह भाई, इतना महंगा? उनको तो 2 में दिया, 2 सिक्कों में दे दिया, और हमें पूरी सल्तनत। मुस्कुरा के कहा
उसने बिन देखे यकीन से खरीदा था। उसने बिन देखे यकीन से खरीदा था। तू ख्वाब देख के आ रहा है तो फिर कीमत भी तब्दील हो गई है। यकीन पैदा करो, यकीन। मेरे मुर्शिद इजाजत हुजूर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन फरमाते हैं, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, जो अहले शक हैं अगर में मगर में रहते हैं। यकीन पैदा करोगे तो फिर हरियाली ही हरियाली, बहारे ही बहारे हैं। इमाम जाफर as-सादिक रदी अल्लाह अन्हु ने लिख के दिया, हम इसे जन्नत में महल देते। दे दिया, ले लिया, मामला खत्म। उसके बाद हजरत चले गए हज को। इमाम जाफर सादिक पाक चले गए हज को। वापस आए और पता चला उसका इंतकाल हो गया। अब इंतकाल हुआ तो बच्चे ऐसे अकीदत वाले नहीं थे। बच्चों ने कहा हजरत वो घर हमारा है, अब्बा का इंतकाल हो गया। फरमाया हम तो उससे खरीद चुके। कितने में खरीदा था? कहा जन्नत दी थी और जन्नत का महल दे करके खरीदा था। कहा ये कौन सा सौदा हुआ? किसे पता भाई जब वो जन्नत मिली नहीं मिली। और फरमाया वो पर्चा कहाँ है? वो पर्चा कहाँ है जो मैंने दिया था? कहा उसने तो कहा था कि मेरे कफन में रख देना, हम रख दिए, अब हमें नहीं पता, हम नहीं देंगे। इमाम पाक ने चलो। जब वहां पहुंचे तो वो पर्चा कब्र में पड़ा हुआ था। एक तरफ जाफर सादिक पाक की तहरीर, हमने उसे जन्नत दी, दूसरी तरफ खत्ते नूर से लिखा, हमने जाफर सादिक का वादा पूरा कर। तो दोस्तों आपने सुन लिया सैयद साहब का ये बयान। आपको मालूम हो गया कि कोंडे किस लिए भरे जाते हैं, यानी कोंडे की जो नियाज होती है तो क्यों कराई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्यों लगवाते हैं। दोस्तों कुछ लोग इसके ऊपर बड़ा एहतराज करते हैं। अरे एहतराज करते हैं, करने दो, लेकिन जो सुन्नी सहीउल अक़ीदा मुसलमान होगा वो हर चीज पर यानी हर त्योहार पर फातिहा खानी जरूर कराएगा। दोस्तों अच्छे और सच्चे पैगाम देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।